और तीसरी तरफ बिहार का चुनाव भी है। सियासी दांव पेच में क्या ये पूरा का पूरा मामला फंसता जा रहा है, ये माना जाए? राजीव जी, पुलिस जो है वो मीडिया की हेडलाइन अगर बनाने लग जाएगी तो हम लोगों के बुद्धि विवेक पे बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। जी। सवाल तो ये है कि ये आतंकवादी बैसरन वैली तक पहुंच कैसे गए और वहां पे आतंकवादी कार्रवाई 26 लोगों को मार के चले कैसे गए और वो कहाँ है अभी। मुख्य सवाल वो है, हरियाणा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस किसको पकड़ रही है, क्या कर रही है, ये मीडिया के लिए हेडलाइन हो सकता हो, उसमें कुछ जांच निकल के आएगी, हम लोग से बात करेंगे। अभी तो ऐसा नहीं है। कि जो बड़े सवाल हैं कि सीज फायर क्यों हुआ, क्या सीज फायर अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ, उसको अगर आप नकार रहे हैं तो ठीक है, तो सीज फायर के ऑब्जेक्टिव्स, संघर्ष विराम के ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए कि नहीं हुए, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, पहले तो ये बताया जाए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। क्या पाकिस्तान को आप टेबल पे ला रहे हैं कि वो पाकिस्तान एक्सेप्ट करे कि उनके यहाँ के टेरर नेटवर्क को हम डिसमेंटल करेंगे, खत्म करेंगे। तो जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा, मैं तो कम से कम अलग रहकर सोचता हूँ कि ये पुलिस वाले नहीं तय करेंगे कि हम पहली हेडलाइन क्या करें और हम राजनीतिक विश्लेषण किस बात पे करें। एक बात। दूसरी बात, जो तमाम सारे डेलीगेशंस जो हैं विपक्ष के जा रहे हैं, इसमें दो बातें हैं राजीव। पहली बात, बहुत सीधे तौर पे मोदी जी का ये इकबालिया बयान है, हलफनामा है कि उनकी विदेश नीति विफल हो गई, बुरी तरीके से औंधे मुंह गिर गई। 11 साल में आप 71 देशों में 129 बार विदेश गए, 11 साल में 10 बार अमेरिका गए। अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसको आप कह रहे हैं कि माई फ्रेंड, उसके लिए वोट भी मांग लिया है आपने, वो आपके साथ क्या कर रहा है? वो जिस देश में जाता है वहां एक इंटरव्यू देता है और आपको बेइज्जत करता है रोज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप की बातों में बहुत गंभीरता है, लेकिन सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है वो। जी। और उसने ये बात को आप रबर से मिटा नहीं सकते, पेंसिल से लिखी हुई बात नहीं है ये, कि 5:33 में उसका ट्वीट आया, 5:55 पे आपने घोषणा की। इसको कैसे हम मिटा देंगे? इसको तो कुछ जो जयशंकर ने कहा, एस जयशंकर ने, उसको हम कैसे मिटा देंगे जो बात उन्होंने कही है। ये तमाम सारी बातें हैं जो सरकार इस पूरे प्रकरण में, सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो जिस तरीके की बातें हो रही, जिस पर मैं अभी आऊंगा, जो विजय शाह का बयान है भारतीय सेना के खिलाफ, इन सब चीजों का जो परसेप्शन मैनेजमेंट है वो मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। अब एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सी चर्चा हो रही है कि विपक्ष, आपने भी हेडलाइन लगाया हुआ है, विपक्ष के साथ खेल कर रही बीजेपी। विपक्ष की राजनीति अभी भी राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, इनके इर्द गिर्द है अभी भी। ये आउटसोर्स नहीं हुई है। शशि थरूर ये वाला सूटकेस लेके वहां नहीं चले गए विदेश, जी। ये रहेगा। विपक्ष की राजनीति यहाँ होगी। विपक्ष के पास बहुत गंभीर नेता है, उनके पास बहुत गंभीर मुद्दे हैं, बड़े मौके हैं। विपक्ष इस वक्त रणनीतिक तौर पे इसमें सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़ने की मौका दे रहा है। जब सरकार आगे बढ़ती है तो गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं जिनकी समीक्षा सेना के रिटायर्ड जनरल भी कर रहे हैं, उन गलतियों की। अब विपक्ष के जो लोग जा रहे हैं डेलीगेशन को लेकर, इनके ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो राजीव जी ये कि
विपक्ष के जो लोग ये जा रहे हैं, या उसमें बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी के भी कुछ लोग हैं, इन लोगों का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? ये बाहर जाके क्या करेंगे? इनका लक्ष्य क्या है? क्या इनको कोई बयान हासिल करना है पाकिस्तान के खिलाफ? क्या इनको वहां की संसद से कोई प्रस्ताव पारित करवाना है? क्या सरकारों को किसी दिशा में उनको ले जाना है? उनकी नीतियों को प्रभावित करना क्या है? या वहां के मीडिया को एड्रेस करना है? किससे किससे इनकी मुलाकातें हो रही हैं? वहां पे जाकर अगर आपका 5 लोगों का 10 लोगों का शिष्टमंडल जाता है किसी देश में, और वहां का विदेश मंत्री भी अगर आपसे ना मिले, वहां का प्रधानमंत्री भी ना मिले, तो आप टैक्स पेयर के पैसे पे क्या इनको पिकनिक मनाने भेज रहे हैं वहां पे? तो और ये विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है। जी ये जिन देशों में जाएंगे उनके दूतावास की जिम्मेदारी है कि वो अगर 5 लोगों का शिष्टमंडल उनके देश में आ रहा है तो उनके देश के जो सबसे प्रभावशाली 10 लोग हैं उनसे मुलाकात हो, चाहे वो बड़े अखबारों के मीडिया हाउसेस के संपादक हो, जो पब्लिक ओपिनियन को गैल्वेनाइज करते हो, पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करते हो, वहां पे सांसद हो, विदेश मंत्री हो, पूर्व विदेश मंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो उन देशों के हो, जी जो भी लोग वहां सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते हो वो, क्योंकि संकट बहुत गहरा है। संकट ये इतना गहरा है कि 11 साल की मोदी जी की सरकार में 129 विदेश यात्राओं के बाद भी एक भी देश का आपके पक्ष में बयान नहीं आया। ये गंभीर बात है, ये बहुत बड़ा फेलियर है, और मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा इतना बड़ा विदेश नीति का इतना बड़ा फेलियर। आप सोचिए राजीव जी, मैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण टेस्ट का अनाउंस किया था। जी पोखरण टेस्ट का ऐलान किया था, वो 55 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सवाल नहीं हुए थे। भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए थे, तब पाकिस्तान ने नहीं किए थे। पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया हुई थी, पूरी दुनिया में भर्त्सना हुई थी, आलोचना हुई थी भारत की, क्योंकि जो सेट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था उसके खिलाफ जाके काम हुआ था, विश्व जनमत के खिलाफ जाके वाजपेयी जी ने काम किया था वो काम। उसके बाद भी आप देखिए कि डिप्लोमेसी, फुल स्केल डिप्लोमेसी चलाई गई। उस डिप्लोमेसी के नतीजे आए कि हमारे रिएक्टर्स को न्यूक्लियर फ्यूल मिलता रहा, हमारे ऊपर सैंक्शंस ऐसे नहीं लगे जैसे सैंक्शन ईरान में या और देशों में लग जाते हैं। तो इतनी बड़ी विदेश नीति की फेलियर, जबकि गलती हमारी नहीं है, हम तो विक्टिम हैं, हमारे लोग मारे गए आतंकवादी कार्रवाई में, और उसके बाद भी अगर हम अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं दुनिया को, और दुनिया के देश अगर हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे पक्ष में बयान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो भारत से तो नहीं, लेकिन ये प्रेजेंट लीडरशिप को संदेह के दायरे में देखते हैं, उनसे प्रभावित नहीं हुए। आप गले लिपट रहे जाके, आप वहां बैंड बाजे बजवा रहे हैं, क्या हुआ वो सब? आप देखिए कितनी तस्वीरें अगर आप गूगल करेंगे मोदी मीटिंग वर्ल्ड लीडर्स, तो कितनी तस्वीरें, ऐसा लगता था कि पूरे दुनिया के बड़े बड़े नेता G20 के, G8 के, सब मोदी जी से सलाह मशविरा कर रहे हैं। तस्वीरें ऐसी आती थी, उंगली दिखा रहे हैं, बाकी लोग सुन रहे हैं। कहाँ गया वो सब? वो तस्वीरें, वो वीडियो कहाँ गए? बयान एक भी नहीं आया। तो ये क्राइसिस का समय है। उस क्राइसिस के समय मुझे लगता है कि कहीं से मोदी जी, देखिए मोदी जी को हम लोग जानते हैं, आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं, मोदी जी राजनीति के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सोचते जागते चुनाव की राजनीति करते हैं। उनको अगर विपक्ष को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना पड़ रहा है तो कहीं से उनके ऊपर दबाव है, दबाव अपने विफलताओं का दबाव है, और कहीं से उनको सुझाव भी दिए गए होंगे कोई इंपॉर्टेंट क्वार्टर से कि भाई आप अपने आप को
साबित करो कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो। जी। आप कल भी मैंने यही चर्चा की थी, तो ये एक बड़ा सुझाव। दूसरी चीज, अब ये क्या हेडलाइन वहां से लाते हैं, क्या वो उन देशों से बयान ले पाते हैं जैसे बयान टर्की के या चीन के या अजरबैजान के, पाकिस्तान के पक्ष में आए? क्या ट्रंप बोलना बंद कर देंगे इस डेलीगेशन से मिलने के बाद? ये डेलीगेशन किससे मिलेगा, इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? ये सब चीजें अभी सरकार को स्पष्ट करनी है और काम आसान नहीं है। और आप सोचिए कि कोई एक डेलीगेशन जाएगा और वहां पे उस डेलीगेशन से उस देश का पूर्व विदेश मंत्री भी ना मिले, कोई 2-3 सांसद मिलके आ जाए, तो क्या फायदा? इतना तो यहाँ पे आप जूम कॉल करके कर लेंगे ना, ये काम तो वहां जाने की क्या जरूरत है? जी। तो पहले जब तक हमको ये पता ना हो कि इनको क्या काम दिया गया है, और वो काम खुद नहीं कर सकते, मैंने पहले कहा कि उनको विदेश मंत्रालय और वहां का जो दूतावास है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जी, है जी, ना? मान बिल्कुल। लीजिए हम लोग, राजीव जी, हम लोग कश्मीर जाते हैं तो हमारा कश्मीर का ब्यूरो हमारी मीटिंग्स तय करता है, तब तो मिलते जाके। बिल्कुल। दूसरी बात कि शशि थरूर के बारे में देखिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति में शशि थरूर का कोई एक स्पेस नहीं है। वो एक तमाम लोगों में एक वो है, और उनका स्थान क्या है वो चुनाव कांग्रेस के लोगों ने बता दिया था, चुनाव लड़े थे वो। तो मीडिया में काफी उनकी चर्चा होती है, तो जिस मीडिया में चर्चा होती है उस मीडिया से मैं तो प्रभावित नहीं होता हूँ, क्योंकि इस मीडिया ने ही भारत का जितना नुकसान किया है उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। जी। क्योंकि मीडिया ने क्या किया राजीव जी, इस मीडिया ने भारत की जो पोजीशन थी, हम विक्टिम थे, हमारे लोग मारे गए, आतंकवादी हमारे यहाँ घुसे और हमारे लोगों को मारा, पाकिस्तान से ट्रेनिंग होती है, ये सब हुआ, लेकिन हमारे मीडिया ने जो किया कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। मीडिया ने पूरी दुनिया में इमेज जो क्रिएट की कि भारत जो है वो आक्रमणकारी है, भारत अपनी रक्षात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि भारत की सेना ने हमेशा कहा कि हमारा जो कार्रवाई है नॉन एस्केलेटरी है, हमने सिविलियन मिलिट्री टारगेट्स को नहीं लिया है, हम सिर्फ आतंकवादी कैंपों को टारगेट किया हमने। लेकिन इस मीडिया ने क्या किया, इस मीडिया ने भारत की छवि खराब की, भारत को आक्रमणकारी की तरह से दिखा दिया गया कि भारत लाहौर पे कब्जा हो रहा है, इस्लामाबाद पे कब्जा हो रहा है, कराची पे कब्जा हो गया। ये गलत फीडबैक पूरी दुनिया में गया। इस वजह से आज जरूरत पड़ रही है ये डेलीगेशंस को भेजने की। और थरूर साहब के बारे में क्या, थरूर साहब से बहुत बड़े बड़े नेता, गुलाम नबी आज़ाद, आप देख रहे हैं कि उनका क्या हुआ इलेक्शन में, हम लोग थे वहाँ कश्मीर में, कैप्टन जी। अमरिंदर सिंह चले गए, अशोक चव्हाण चले गए, कहाँ है पता नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो 800 से ऊपर है। तो ये शशि थरूर